जो बात मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं, आज वो अखबार के फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। भारत के ऊपर आईएसआईएस, अलकायदा और बहुत सारे जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिहादी संगठन है, उनका बहुत बड़ा खतरा पैदा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज जो बात छपी हुई है ये एफएटीएफ ने कहा है। 40 देशों का संगठन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको एफएटीएफ कहते हैं। ये 40 देशों का संगठन है और उसने बोला है कि भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है इसमें आईएसआईएस का, अलकायदा का और भी बहुत सारे जो जिहादी संगठन है उनका। समाधान क्या है? समस्या तो छप रही है अखबार में, इसका समाधान क्या है? बहुत सीधी सी बात है, कोई भी फसल वहां तैयार होती है जहां वहां के अनुकूल मिट्टी होती है। तो ये जो जिहादी सोच है, जो जिहादी संगठन है, ये वहां फलते फूलते हैं जहां इनकी विचारधारा को सुनने वाले, इनकी विचारधारा को मानने वाले होते हैं। और भारत में बहुत है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं। अब मदरसों में वही बात पढ़ाई जाती है जो आईएसआईएस कहता है, मदरसों में वही बात पढ़ाई जाती है जो अलकायदा कहता है, मदरसों में वही बात सिखाई जाती है जो जिहादी संगठन कहते हैं, मदरसों में वही बात सिखाई जाती है जो दुनिया भर के कट्टरपंथी मौलवी हैं, चाहे जाकिर नाइक टाइप के लोग हैं या और भी दुनिया टाइप, वो जो कहते हैं वही बात मदरसों में सिखाई जाती है। और पकड़ा भी जा चुका है, कितनी सारी मदरसों में हथियारों का जखीरा पकड़ा जा चुका है। बहुत सारे मदरसों में आपको जो है अलग अलग किताबें पकड़ी गई हैं। अभी एक मदरसे में पकड़ा गया जहां कहा जा रहा था कि न भारत को मानना है, न भारत की संस्कृति को मानना है, न भारत का त्यौहार मानना है, न भारत की परंपरा को मानना है, सब कुछ विदेशी स्टाइल में रहना है। और आप देख भी लीजिए, जो मदरसे के बच्चे होते हैं उनकी वेशभूषा विदेशी होती है, उनकी सोच विदेशी होती है, उनका खान पान का तरीका विदेशी होता है, उनकी बातचीत की जो भाषा होती है विदेशी होती है, त्यौहार मनाते हैं विदेशी तरीके से, रहते भारत में है लेकिन कुछ भी भारत का नहीं मानते, वंदे मातरम कहना भी हराम मानते हैं, भारत माता की जय बोलना भी हराम मानते हैं, सब कुछ विदेशी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर भारत को बचाना है तो हमें कानून बदलना होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जुलाई 1947 में लोगों ने सोचा नहीं था, आडवाणी जी ने, जेठमलानी जी ने, मनमोहन सिंह ने, इंद्र कुमार गुजराल जी ने, कि अगस्त में उनको भागना पड़ेगा और उनको भागे। ऐसे ही दिसंबर 89 में कश्मीर के लोगों ने सोचा नहीं था कि जनवरी में उनको भागना पड़ेगा कश्मीर छोड़ के और भागे। अभी 2024 के जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने सोचा नहीं था कि अगस्त में उनके साथ क्या होगा, लेकिन हो रहा है। जुलाई 2024 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब रहते हैं बांग्लादेश में। उन्होंने कभी नहीं सोचा था अगस्त के महीने में, अगले महीने में पिता के सामने बेटी का बलात्कार होगा, भाई के सामने बहन का बलात्कार होगा, बच्चों के सामने मां का बलात्कार होगा, पिता के सामने पति के सामने पत्नी का बलात्कार होगा। और हुआ। जुलाई 2024 में बांग्लादेश के लोगों ने सोचा नहीं था उनके घर पे कब्जा हो जाएगा, उनके मकान पे कब्जा हो जाएगा, उनकी दुकान पे कब्जा हो जाएगा, उनके खेत पे कब्जा हो जाएगा, उनके खलिहान पे कब्जा हो जाएगा, उनकी गौशाला पे कब्जा हो जाएगा, उनके शोरूम पे कब्जा हो जाएगा। और हुआ। और किसने किया? जमातियों ने। जिन जमातियों ने 1947 में भारत का विभाजन कराया, उन्हीं जमातियों ने 1990 में कश्मीर में नरसंहार करवाया और उन्हीं जमातियों ने बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। और भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर भारत को बचाना है तो सबसे पहले ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको बदलिए, इसमें इक्वल जोड़िए, राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू करिए। 10वीं तक यानी 6 से 16 साल तक वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। अगर मदरसा चला, अगर मिशनरी स्कूल चला, अगर मैकाले स्कूल चला, भारत नहीं बचेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत खत्म हो जाएगा। भारत को बचाना है तो एक ही तरीका है, भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, 10वीं तक सबकी समान शिक्षा। अगर भारत को बचाना है तो हमें सबसे पहले एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत में आर्टिकल 11 ये यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए, यानी जो भारत को न माने, जो भारत की संस्कृति को न माने, जो भारत की परंपरा को न माने, जो भारत से गद्दारी करे, जासूसी करे, भारत में उसकी नागरिकता खत्म होने के लिए कानून बनना चाहिए। नेहरू जी ने जो कानून बनाया था 1955 में, इतना घटिया है, इतना सड़ा हुआ है, आज तक किसी आतंकवादी की भी नागरिकता नहीं खत्म हुई, किसी जिहादी की नागरिकता नहीं खत्म हुई। आज तक नागरिकता सबको मिलती है, कभी जाती नहीं। क्यों? क्योंकि ये कानून सड़ा हुआ है। जब तक ये 1955 का कानून सिटीजनशिप एक्ट खत्म नहीं होगा और एक नया यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड नहीं बनेगा, जो संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए, तब तक भारत को बचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर हम चाहते हैं कि भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, जैसे अफगानिस्तान में खत्म हुई है वो भारत का हाल ना हो, जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए वो भारत का हाल ना हो, जैसे बांग्लादेश में खत्म हो गए वो भारत का हाल ना हो, तो हमें सबसे पहले एक ये जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, जो मजहब के आधार पे कमीशन बने हैं, मजहब के आधार पे योजनाएं बनी हैं, मजहब के आधार पे बोर्ड बने हैं, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, हमें मजहब के आधार पे सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, सबका काम देखेगा। नेशनल वीमेन कमीशन है, सभी महिलाओं की चिंता करेगा। जो भी कमीशन होना चाहिए, जो भी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए मजहब के, वो सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। मजहब का आधार पर विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई कमीशन नहीं, मजहब के आधार पर बोर्ड नहीं, मजहब के आधार पर मकान नहीं, मजहब के आधार पर दुकान नहीं, मजहब के आधार पर कोई सरकारी स्कीम नहीं, कुछ भी मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर ये जारी रहा मजहब के आधार पर तो याद रखिए भारत नहीं बचेगा। मैं लिख के देता हूं, नहीं बचेगा। अगर आप चाहते हैं भारत बचे तो सबसे पहले ये जो दुनिया भर के पर्सनल लॉ चल रहे हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग चल रहा है, पारसी मैरिज एक्ट अलग चल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग चल रहा है, ये सब खत्म करना पड़ेगा। एक हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 44 यही कहता है। इसका मतलब अगर सबसे पहले समान शिक्षा,
फिर समान नागरिक संहिता, इसको लागू करना नितांत आवश्यक है, जिससे सबकी सोच एक जैसी हो। जब तक सोच एक जैसी नहीं होगी तब तक ISIS अलकायदा जो चाहता है उसका वो अपने आप में सफल हो जाएगा। जो वो करना चाह रहा है उसको यहां पे बुझाऊ जमीन मिल रही है, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो ये 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है आपको दिख रहा होगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। भारत में अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं। उसका मूल कारण एक घटिया कानून 1946 का फॉरेनर एक्ट। आज तक किसी घुसपैठिए की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी घुसपैठिए को आजीवन कारावास फांसी हुआ, न किसी घुसपैठिए की नागरिकता खत्म हुई जिन्होंने कानून कागज बनवा लिया है। क्यों? क्योंकि 1946 का कानून महाघटिया है, इसलिए इसको भी आपको बदलना पड़ेगा। भारत में जो सबसे बड़ा तरीका अपनाया गया है भारत के यंग जनरेशन को बर्बाद करने के लिए, वो है ड्रग। स्वाभाविक सी बात है, आप किसी बच्चे को नशेड़ी बना दिए तो उसको वो भूल जाएगा कि भारत के सामने क्या खतरा है, भारत के सामने। और ये जितने जिहादी संगठन है, ISIS अलकायदा और जितने आतंकवादी संगठन बड़ी मात्रा में भारत में ड्रग्स सप्लाई करवा रहे हैं। क्योंकि जब ड्रग्स सप्लाई करा देंगे तो हिंदू, जैन, बौद्ध के सिख के बच्चे नशेड़ी हो जाएंगे। नशेड़ी हो जाएंगे तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा ISIS क्या करने वाला है, अलकायदा क्या करने वाला है, यहाँ जिहाद कैसे फैल रहा है, यहाँ मस्जिदें कैसी बन रही हैं, यहाँ मदरसे कैसे बन रहे हैं। नशेड़ी बच्चे को सब कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तो हमें सबसे पहले इस कानून को खत्म करना पड़ेगा। नशा तस्करों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब भारत बचेगा। अगर हम चाहते हैं भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत बचे, तो ये जो पुलिस एक्ट है ना 1961 का, इसको खत्म करना पड़ेगा। 1861 का है, अंग्रेजों ने बनाया था 1861 में। 1860 में IPC बनाई थी, 1861 में पुलिस एक्ट। ये पुलिस एक्ट ऐसा है जिसके कारण पुलिस सत्ता के गुलाम बनी हुई है। अब यूपी वाली पुलिस तो बुलडोजर चलाती है, लेकिन बंगाल की पुलिस कभी नहीं बुलडोजर चलाती, केरल की पुलिस कभी नहीं चलाती, DMK जो तमिलनाडु की पुलिस कभी नहीं चलाती। तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड चाहिए, पुलिस को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, पुलिस को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा और पुलिस को यह अधिकार देना पड़ेगा कि वो अपराधियों के ऊपर कहर बन के टूटे। अभी पुलिस सत्ता के गुलाम बनी है और उसका मूल कारण है 1861 का पुलिस एक्ट। अगर हम चाहते हैं कि भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे और फटाफट न्याय हो, जल्दी जल्दी न्याय हो, भाई दो ही तरीका होता है किसी भी देश को, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। न भारत में शिक्षा में संस्कार है, न भारत में कानून का खौफ है। शिक्षा में संस्कार इसलिए नहीं है कि मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, मदरसा शिक्षा आज भी चल रहा है। वो सारे एजुकेशन सिस्टम जो गुलामी वाले, जो मुगल खोल के गए थे मदरसे, आज भी चल रहे हैं। जो अंग्रेज खोल के मैकाले स्कूल, मिशनरी स्कूल खोल गए, आज भी चल रहे हैं। CBSE बोर्ड आज भी चल रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, भारत के सबसे एलिट क्लास अपने बच्चे को CBSE बोर्ड में पढ़ाना चाहता है, जो अंग्रेजों ने शुरू किया था 1929 में। इस भारतीय न्याय, हमें एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा और जो दुनिया भर के कानूनों का मखर जाल है ना, उसको मर्ज करके हमें एक कानून बनाना पड़ेगा। अमेरिका में ऐसे ही कानून है। अमेरिका में जो फेडरल पिनल कोड है ना, ये देखने में आपको काफी मोटा दिख रहा होगा। ये वहां पे अलग से कोई कानून है ही नहीं है। 150 चैप्टर है, 150 अपराध है। तो थानेदार के लिए भी आसान है, कांस्टेबल के लिए भी आसान होता है FIR दर्ज करना, थानेदार के लिए जांच करना आसान होता है, वकील साहब के लिए भी अच्छा होता है, एक ही किताब लेके जाना है, और जज साहब के लिए भी अच्छा एक ही किताब पढ़ना। हमारे देश में 50 घटिया कानूनों का मकर जाल चल रहा है, इसको बदलना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो हमें सबसे पहले अपनी भारतीय साक्ष्य संहिता, एविडेंस कोड एक नया बनाना पड़ेगा। ये जो बना है अच्छा है, पहले से बेटर है, लेकिन आज भी झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच गंभीर अपराध नहीं है, झूठी शिकायत गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध नहीं है। आज भी ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी वोटर ID बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, इसमें कुछ भी गंभीर अपराध नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर खौफ पैदा हो, जैसे इजराइल खौफ पैदा करता है, इजराइल तो अपने दुश्मनों को कैसे कैसे खौफ पैदा करता है आपने देख ही लिया हो, तो ब्लास्ट तक करवा देता है। अरे हम ब्लास्ट कराने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो घर के अंदर जितने गद्दार बैठे हैं, कम से कम पुलिस व्यवस्था अच्छी हो जाए, न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव भी अच्छा हो जाए। तो वो तभी अच्छी होगी जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा, यूनिफॉर्म एविडेंस कोड होगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, पुलिस चार्टर होगा कि एक हफ्ते 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करना और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। जुडिशियल चार्टर होगा कि आपको हर हालत में मुकदमे का फैसला 1 साल में करना है। एक सिटीजन चार्टर होगा कि अगर आपने झूठ बोला, झूठी शिकायत किया, झूठी गवाही दिया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया, आपने झूठी जांच किया, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। एक हमारे पास कानून होना चाहिए कि जो फर्जी वाड़ा करते हैं, चाहे ये आतंकवादी करते हैं, चाहे अलगाववादी करते हैं, चाहे जिहादी करते हैं, चाहे घुसपैठी करते हैं, जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, जो भारत के खिलाफ कुछ भी फर्जी काम कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म होगी, आजीवन कारावास, फांसी होगा, और वो भी साल भर के अंदर। तब खौफ पैदा होगा। यही तरीका है। नहीं तो आप खुद देख लीजिए, जो मैं बार बार कहता हूं, आज अखबार के फ्रंट पेज पर छपा है, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके बच्चों के साथ क्या हो सकता है। आप इसलिए आराम से बैठे हुए हैं। मुझे चिंता इसलिए है, मुझे टेंशन इसलिए है कि मैं पूरे दुनिया में कहाँ क्या चलता रहता है उसको पढ़ता रहता हूँ, उसके मूल कारण को समझता हूँ, और इसलिए मैं भारत में कह रहा हूँ, तू मैं करके, आरोप प्रत्यारोप करके, नूरा कुश्ती करके, बतौलेबाजी करके कुछ नहीं होगा, टीवी में डिबेट करके कुछ नहीं होगा। कानून बदलना पड़ेगा, यही समाधान है।